आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 81 क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, इसमें कुल 81 क्वेश्चन होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, आप कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं, जिसके द्वारा फाइनल एग्ज़ाम में भी। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ए पिंच ऑफ स्नफ हैज रिटन बाई। ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है जो किनके द्वारा लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मनोहर मालगोंकर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मनोहर मालगोंकर। सेकंड नंबर है द नरेटर्स मदर वाज वेरी लॉयल टू। मतलब जो नरेटर के मदर हैं, मनोहर मालगोंकर की माता जो है, वो किनके साइड ज़्यादा लॉयल रहती हैं? तो अपने फैमिली के साइड। ऑप्शन नंबर ए, हर साइड ऑफ द फैमिली। मतलब अपने फैमिली के साथ वो ज़्यादा लॉयल रहते हैं। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तब। अगला तीसरा नंबर पे है द नरेटर वाज। मतलब जो इस कहानी में जो नरेटर है, जो बात कर रहे हैं, वो कौन है? तो एन ऑथर है, एन इंजीनियर है, अ डॉक्टर है, एन अंडर सेक्रेटरी। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा ये क्या है। एन अंडर सेक्रेटरी है और ऑन प्रोबेशन, मतलब ट्रेनिंग पे है, अभी उनका फिक्स जॉब नहीं है। ठीक है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे नंबर में नानू काका हैज वाइट हायर्ड विथ। मतलब उनके जो बाल का रंग था वो कैसा था? वाइट था। उसके साथ मतलब वाइट बाल के साथ और क्या था? चश्मा था। ए नंबर में। बी में इम्प्रेसिव माउथ, मतलब मूछ था। सी नंबर पे एक टोपी था। उसके डी नंबर पे डॉग था। तो इनके क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन इम्प्रेसिव माउस्टैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एन इम्प्रेसिव माउस्टैच हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पाँचवा नंबर में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द अरेंज टू नरेटर टू अरेंज। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द नरेटर टू, मतलब नरेटर के लिए क्या अरेंज करना इम्पॉसिबल था? तो मीटिंग, या फिर हिज बुक, या फिर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर, या फिर द मैरिज ऑफ द डॉक्टर। तो क्या हो जाए? तो नरेटर का सबसे बड़ा दुख यही था कि वो मतलब उनको नानू काका आ रहे थे, उनसे परेशान थे, तो उनके लिए इंटरव्यू कराना मुश्किल था नरेटर के लिए। किसके साथ? मिनिस्टर के साथ। तो इंटरव्यू विथ मिनिस्टर हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे 6 नंबर में इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न इनटू। मतलब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी आने पे नानू काका किस में बदल जाते थे? तो अपना मदर टंग में, हिज मदर टंग। कहानी आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा, हिज मदर टंग। और इनका जो मदर टंग का जो लैंग्वेज था वो कौन सा था? मराठी था। वो कौन सा था? मराठी था। ये सब याद रखना है आपका। ठीक है, ये सब याद रखना। उसके बाद अब अगला नंबर पे नानू काका बाज एन एक्सपर्ट इन। मतलब नानू काका किस में एक्सपर्ट थे? किस में बहुत ज़्यादा महारत थे एकदम? साइकोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, मेडिसिन में, टेलिंग लाइज। तो यहाँ आपको कहानी पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, टेलिंग लाइज। आगे अब बढ़ते हैं 8 नंबर में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है नानू काका हैज टाइड अ हग टर्बन राउंड हिज हेड। मतलब नानू काका नरेटर के सर पे कैसा कलर का जो पगड़ी बांधे थे? तो कैसा कलर का पगड़ी बांधे थे? तो ऑरेंज कलर का। इसमें नरेटर के बारे में बताया गया। इसमें नानू काका कैसा पहने थे? रेड। लेकिन नरेटर कैसा पहने थे? ऑरेंज। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये कंफ्यूज करने के लिए ही सवाल में दिया गया है रेड, लेकिन हमको क्या मानना? ऑरेंज मानना। ठीक है, 9 नंबर पर बढ़ते हैं। मनोहर मालगोंकर बाज द डॉट ऑन प्रोबेशन। मनोहर मालगोंकर जो थे वो कौन सा काम पे ट्रेनिंग पे थे? तो अंडर सेक्रेटरी पे। ऑप्शन नंबर बी, नौमा का भी हो जाएगा। ठीक है, आगे इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। मतलब ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, उसका मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है? नानू काका है। ऑप्शन नंबर ए, 10 का क्या हो जाएगा? ए। आगे 11 का नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम। मतलब नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? किसको देखने के लिए? तो सी सम मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर को देखने के लिए आए। और कौन सा मिनिस्टर को? वेलफेयर मिनिस्टर को। ठीक है, ए 11 के। 12 नंबर में रतिराम वाज द सन ऑफ। मतलब रतिराम है किसका बेटा है? तो सोहन लाल रतिराम का बेटा रतिराम। ठीक है, 12 का हो जाएगा ए। 13 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पे क्वेश्चन है डॉट इज ए ह्यूमरियस स्टोरी। मतलब कौन है जो मजाकिया कहानी है इनमें से? तो क्या हो जाएगा? ए पिंच ऑफ स्नफ है जो मजाकिया कहानी है, ह्यूमरियस स्टोरी है। ठीक है, आगे 14 नंबर पे देयर इज नथिंग लाइक एनोस्टी वाज सेड बाई। मतलब
ऑनेस्टी के, ईमानदारी के जैसे यहाँ कुछ नहीं होता दुनिया में, किसने कहा था? तो नानू काका कहा था। किससे कहा था? तो धोबी से कहा था। कब कहा था? जब वो 1000 रुपया का चेक लेकर आया था तब। तो 14 का क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, 15 नंबर पे पढ़ते हैं। नानू काका वेंट टू द डॉटर ऑटो डीलर, मतलब नानू काका जो कार खरीदने गए थे तो कौन सा ऑटो डीलर के पास गए थे? तो सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे। ये सब बात को याद रखना। कौन सा ऑटो डीलर? सिक्का ऑटो डीलर। 15 का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे। नानू काका गेव द डॉटर 2 रुपीज़ नोट एज आ रिवार्ड, मतलब नानू काका 2 रुपया रिवार्ड के रूप में किसको दिए थे? तो धोबी को दिए थे। ए 16 का क्या हो जाएगा? ए 16 का क्या हो जाएगा? ए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 17 नंबर पे है नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, मतलब नानू काका हैं मिनिस्टर को एड्रेस कहाँ का दिए थे? तो नरेटर का एड्रेस दिए थे। और नरेटर का एड्रेस, नरेटर कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो 17 का क्या हो जाएगा? ए। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, मतलब नानू काका के पास कौन सा जो मेन क्वालिटी था वो बोलने का? तो क्या था? तो झूठ बोलने का उनका मेन क्वालिटी था। तो लाज मतलब होता है झूठ बोलना। तो 18 का हो जाएगा बी। ठीक है, 19 में नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द, मतलब नानू काका जो मिनिस्टर से मिलने गए थे वो कौन सा ब्लॉक में रहता था मिनिस्टर? तो नॉर्थ ब्लॉक हो जाएगा। 19 का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का है नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू, मतलब नानू काका जो मतलब 1000 का जो चेक लिखे थे वो किसको दिए थे? तो दिए थे धोबी को दिए थे। किस लिए दिए थे? क्योंकि सिक्का ऑटो डीलर था, उसको इम्प्रेस करना था, उसको सामने रुतबा दिखाना था कि हमारे पास इतना पैसा है कितना, तो धोबी को दिए थे। ठीक है, आगे अब 21 नंबर पे नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, मतलब नानू काका कहाँ का राज पुरोहित बताते हैं? तो निन्नौर का। ऑप्शन नंबर डी। 21 का क्या हो जाएगा? डी। 21 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 22 नंबर पे अंगोसा बाज गिफ्ट बॉय, मतलब अंगोसा मतलब होता है गमसी, तो गमसी कौन रखते थे? तो गमसी रखते थे नानू काका। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा बी। 22 का क्या हो जाएगा? बी। 22 का क्या हो जाएगा? बी। आगे 23 नंबर पे बढ़ते हैं। नानू काका बाज अ वेरी डाउट मैन, तो क्या थे? ये बहुत क्लेवर थे, बहुत ज़्यादा क्लेवर थे। ये स्टोरी पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। तो 23 नंबर पे क्या है? तो क्लेवर थे नानू काका क्लेवर, तो 23 का ये हो जाएगा। ठीक है, 24 में बढ़ते हैं। नानू काका चौफरबाज, मतलब नानू काका जो निजी ड्राइवर, चौफर मतलब होता है निजी ड्राइवर, तो निजी ड्राइवर था वो कौन बना था? तो लेखक बने था। लेखक का नाम क्या है? मनोहर मालगोंकर। तो 24 का क्या हो जाएगा? ए। 24 का क्या? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोहर मालगोंकर मदर एज्यूम्ड हिम डैट डॉटर वुड मैनेज एवरीथिंग, मतलब मनोहर मालगोंकर की जो माता थी वो किसके प्रति बोल रही थी कि वो जो है वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, मिनिस्टर से है वो भी कर लेगा, मतलब जो भी काम होगा मैनेज कर लेगा। तो अपने भाई यानी नानू काका के बारे में बता रहे थे कि नानू काका है वो सब कुछ मैनेज कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर पे क्या है? नानू काका बाज स्टेप 4 डॉटर, नानू काका कितने दिनों के लिए ठहरने वाले थे? तो उनकी माताजी ने बताई थी कितने दिनों के लिए? 2 या 3 दिन, तो 2 और डे, तो 2 और 3 डेज। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी। 26 का क्या हो जाएगा? बी। 26 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर पे ए पिंच ऑफ स्नैप इज ए डाउट क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब 28 नंबर पे पिंच ऑफ स्नैप इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड लेक्चर स्केच ऑफ, मतलब जो इस कहानी में किसका मेन कैरेक्टर बताया गया है? तो मेन कैरेक्टर बताया गया नानू काका के बारे में कि नानू काका ऐसे हैं ऐसे। तो 28 का क्या हो जाएगा? ए। 28 का क्या हो जाएगा? ए। 28 का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे 29 में 10 सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैज प्लान टू मीट बाज, तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन था नानू काका किससे मिलना चाहते थे? तो मिलना चाहते थे वेलफेयर मिनिस्टर के। 29 का क्या हो जाएगा? क्यों मिलना चाहते थे? पहले तो मिलना चाहते थे सोहन लाल रतिराम से, उसके बाद जो सेकंड था वो क्या था? वेलफेयर मिनिस्टर से। तो 29 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे 30 नंबर पे है डॉटर आउट ओपन हिज स्नैप बॉक्स एंड हाइड अ पिंच ऑफ इट, मतलब कौन है जो अपने स्नैप बॉक्स से खोलते हैं और उसमें से एक पिंच लेते हैं? तो कौन है? नानू काका, क्योंकि वहीं खाते हैं, जिसे देहाती भाषा में खैनी बोला जाता। तो 30 का क्या हो जाएगा? नानू काका खैनी खाते हैं। ठीक है, अब 31 में डॉटर आउट बाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली,
तो 31 नंबर पे है डॉट डॉट बाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, मतलब नरेटर के घर, मतलब जो लेखक के घर कौन आ रहे हैं, तो नानू काका आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, तो आ रहे हैं मतलब ट्रेन के मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, जिसको नानू काका को लेने के लिए कौन जाते हैं, लेखक जाते हैं। तो इसका डी हो जाएगा 31 का डी। 32, तो 32 का डॉट वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, मतलब जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर के पास कौन गए थे, तो जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर के पास गए थे, क्या यहाँ पे लेखा कौन है, ये मनोहर मलगोंकर गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि उनको भेष बदला गया था बॉडीगार्ड के रूप में। कहानी पढ़ेगा तब आपको पता चलेगा। वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए इनको भेष में बदलना पड़ा था, तो इनका ड्राइवर बन गए थे, तो जोधपुरी कोट पहन लिए थे। ठीक है, तो 33 का अब आगे देखते हैं। नेम ऑफ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, मतलब सोहन लाल रतिराम के बेटा का नाम क्या है, तो रतिराम है। 33 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 का सोहन लाल रतिराम बाज द पार्टी बॉस। सोहन लाल रतिराम मतलब कहाँ का पार्टी बॉस था, तो दिल्ली का। कहाँ का था, दिल्ली का। कहाँ का था, तो दिल्ली का था। ठीक है, कहाँ का था, दिल्ली का। 34 का क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, नानू काकाज मीटिंग विथ सोहन लाल रतिराम, मतलब सोहन लाल रतिराम के साथ नानू काका का मीटिंग कैसा रहा, मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो उनका मीटिंग जो था वेरी सक्सेसफुल था, मतलब मिल पाए थे, जिसमें झूठा तारीफ किए थे। ठीक है, तो 35 का क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, वेरी सक्सेसफुल। आगे बढ़ते हैं। तो द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी बाज ऑफ, मतलब नानू काका है जो नरेटर को नया रोल कैसा देते हैं, उनको भेष में बदलने के लिए बोलते हैं। भेष में बदलने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिलना था किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से, तो उनको ड्राइवर का नौकरी देते हैं, मतलब कि तुम मेरा ड्राइवर बन जा। तो उनको क्या हो जाएगा, बी। 37 का क्या हो जाएगा, बी। चौफर मतलब ड्राइवर होता, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। नानू काका मैंने टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, मतलब सिक्का ऑटो डीलर को किस चीज़ से मतलब इम्प्रेस कर रहे थे, तो पैसा दिखा के कि हमारे पास इतना पैसा है, 1000 का चेक दिए थे इस तरह से, तो पैसा दिखा के। ठीक है। द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच अ पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न्स टू हिज मदर टंग, तो कौन ऐसे व्यक्ति, हाँ, तो मतलब कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें से नानू काका है जो अपने मदर टंग पे उतार आते हैं, मतलब अपनी मातृभाषा पे उतार आते हैं। तो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, मतलब भाषा के जब इमरजेंसी आता है तब वो मतलब अपना मदर टंग पे आ जाते हैं। कौन, नानू काका। तो 38 का क्या हो जाएगा, बी। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। ठीक है, आगे 29 में नानू काका टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुकत्ता पैलेस टू रिटर्न द, ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो कहानी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़े होंगे उनको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। तो नानू काका जब मिल लेते हैं, मतलब उससे एम्बेसडर से मिल लेते हैं, एड्रेस दे देते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना कि महाराजा सुकत्ता पैलेस के पास ले चलो। क्यों, क्योंकि वो झूठा बोले थे कि हम राजपुरोहित हैं, मतलब हम पंडित हैं, इस तरह से। तो पंडित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 39 का क्या होगा, सी। हाँ, इसका आंसर जो होगा होरोस्कोप से हो जाएगा, मतलब इसका जो होता है कुंडली होता है हिंदी, तो सी हो जाएगा। क्यों बोले थे, क्योंकि उनको मतलब झूठा दिखाना था कि हाँ हम कुंडली मिलाने के लिए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि पंडित थे तो कुंडली मिलाएंगे। लेकिन एम्बेसडर को ऐसा लाए कि हाँ ये बच्चा, मतलब ये जो नानू काका है वो कुंडली मिलाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ, महाराजा सुकत्ता पैलेस में। बस, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, होरोस्कोप्स हो जाएगा। 39 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, मतलब जो पोर्टफोलियो है मिनिस्टर का, वो मतलब कौन मिनिस्टर थे, मतलब मिनिस्टर कौन, इस कहानी में कौन से मिनिस्टर का जिक्र किया गया है सबसे ज़्यादा, तो वेलफेयर मिनिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 40 का क्या हो जाएगा, ए। 40 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे भेनबाज मनोहर मलगोंकर का जन्म कब हुआ था, ये तो किसको नहीं पता होगा। तो ये 41 का हो जाएगा, ए। 1913 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, 2010 ईस्वी में। इस बात को आपको याद रखना। 42 नंबर पे क्वेश्चन है, नानू काका स्नैप बॉक्स ऑफ, मतलब नानू काका का जो स्नैप बॉक्स था जिससे वो स्नैप लेते थे वो कैसा था, तो सिल्वर था, मतलब सिल्वर का था। ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा, बी। 42 का बी। आगे नानू काका बाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही बाज हिज, मतलब नानू काका जो है नरेटर के क्या लगते हैं, मामा लगते हैं, लेकिन नानू काका
को नरेटर क्या लगता था, नेफ्यू लगता है। नेफ्यू मतलब क्या होता है, भांजा या भतीजा होता है, तो भांजा नेफ्यू मतलब हो जाए भांजा, तो 43 का क्या हो जाएगा डी, नेफ्यू। ठीक है, आगे हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वियर वर्ड्स, मतलब एक मराठी में गाली देते हुए भुनभुनाते हुए कौन आ रहे थे, तो नानू काका आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, क्योंकि पहली बार गए थे तो उससे नहीं मिलना हुआ था, मतलब मिनिस्टर से नहीं मिलना हुआ था, उसको अपॉइंटमेंट दिया था 3 दिन के लिए कि 3 दिन के बाद मिलेगा, तो इसीलिए वो एकदम गाली देते हुए आए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नानू काका हो जाएगा। 45 देखते हैं, हु हैज़ इंस्टॉल्ड नानू काका इन मलगोंकर्स रूम, तो मतलब मलगोंकर लेखक के रूम में नानू काका को इंस्टॉल किसने कहा था, मतलब किसने बोला था कि नानू काका अब हैं, जो मनोहर मलगोंकर यानी लेखक के घर में रहे थे, तो उनकी माता ने बोला थे। और ये जो लेखक हैं वो कहाँ चल गए थे, तो पीछे के बरामदा में चल गए थे, बरामदा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 का, ये हिज मदर। ठीक है, आगे बढ़ते, द न्यू किटन हैड जस्ट मेड अ डॉट डॉट ऑन द फ्लोर, मतलब जो न्यू किटन थी जो क्या कर दी थी फ्लोर पे, तो एक पडल कर रही थी। पडल मतलब होता है माल मूत्र करना। ठीक है, तो पडल कर रही थी। 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज नॉट वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन, मतलब नरेटर के द्वारा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ए, फॉरेन असाइनमेंट। इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन, इसका क्या हो जाएगा, फॉरेन। ये जब कहानी पढ़ेगा तो इसमें आपको पता चलेगा। ए 47 का क्या हो जाएगा, ए। अड़तालीस में देखते हैं, हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ, तो ये जो वीक्स एंड मंथ मतलब कौन है जो महीनों तक सप्ताहों तक लोगों को नहीं देखते, तो कौन है, मिनिस्टर्स हैं। ये किसने कहा था, ये लेखक ने कहा था, अपनी माँ से कह रहा था कि मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो तो मतलब सप्ताहों तक महीनों तक किसी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर्स हो जाएगा। 48 का सी, मिनिस्टर। हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप हायर देन गॉड, मतलब भगवान से भी 2 कदम ऊंचा रखने के लिए किनको बोला गया था, तो मिनिस्टर्स को। और 1 कदम रखने के लिए किनको बोला गया था, तो सेक्रेटरी को, मतलब सचिव को। ये बात को याद रखना। 2 स्टेप बोलेगा तो मिनिस्टर्स, 1 स्टेप बोलेगा तो सेक्रेटरी, इस बात को याद रखना। 2 स्टेप बोलेगा तो सचिव और 1 स्टेप बोलेगा तो मिनिस्टर, इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे हाउ मैनी डेज लीव्स हैड बीन टेकन बाई मनोहर मलगोंकर, मनोहर मलगोंकर कितने दिन के छुट्टी लिए थे अपने ऑफिस से, तो 2 दिन के छुट्टी लिए थे। क्यों, क्योंकि उनके मामा आने वाले थे। ठीक है, बी 50 का हो जाएगा, बी। अब आगे एक कॉमन में देखते हैं, हु स्पोक अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव, मतलब मराठी में किसी और तरीके से भी गाली कौन दे रहे थे, तो नानू काका ही दे रहे थे, तो नानू काका। 50 का क्या हो जाएगा, ये। 50 का क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, 52 में नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर इन आ, मतलब मिनिस्टर को देखने के लिए किस चीज़ से गए थे, बस से, टैक्सी से, प्राइवेट कार से, प्लेन से, तो प्राइवेट कार से गए थे। ठीक है, ये प्राइवेट कार से गए थे। ठीक है, हु हैड अ गार्डनेस येलो स्पोर्ट्स कार, मतलब एक प्रीटी, एक सुंदर सा येलो कार किसके पास था, तो रतिराम के पास था। रतिराम के पास चला रहा था, जिसमें से मतलब नानू काका बोले थे कि भाट रूड मैन, तो ये किसके पास था, तो रतिराम के पास था। 53 का क्या हो जाएगा, ये। 53 का क्या हो जाएगा, 54 पे देखते हैं, हुज अनाउंसमेंट सुक मनोहर मलगोंकर, मतलब मनोहर मलगोंकर के को कौन बोले थे कि अनाउंसमेंट कौन दिए थे, तो उनकी मदर दिए थे, और कौन देंगे, मदर्स, उनकी माता दिए थे। तो 54 का क्या हो जाएगा, ये। कौन सा अनाउंसमेंट दिए थे, अनाउंसमेंट ये दिए थे कि मतलब तुमको स्टेशन पे जाना है अपने मामा को लाने, और नानू काका आ रहे हैं। ठीक है, मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो ये हो जाएगा 54 का, ये। फॉर व्हाट पर्पस हैज नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वेंशन, फॉर पेइंग द डेप्ट, फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन, फॉर टेकिंग, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वेंशन। ये बात कब बोलते हैं, जब बात सोहन राव रतिराम के उसके जो गार्ड होता है उससे बोलते हैं, फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वेंशन, ए। तो 55 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंट ड्राम्स एंड द प्रिंसेज द ए बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे विवेयर आर रिटन बाय, ये सब जो नोटेबल वाक्य हैं किनके द्वारा लिखे गए थे, मनोहर मलगोंकर के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 56 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए पिंच ऑफ स्नैप हैज टेकन फ्रॉम, ए पिंच ऑफ स्नैप है जो कहाँ से लिया गया, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, इसका क्या हो जाएगा, बी। 57 का क्या हो जाएगा, बी।
ए पिंच ऑफ स्नैप मनोहर मनगोंकर स्टोरी इज फुल ऑफ, मतलब ये जो है पिंच ऑफ स्नैप वो किस चीज़ से भरा हुआ, तो बीट से भी भरा हुआ, एडवेंचर से भी भरा हुआ, मतलब दोनों से। तो इसमें आपको ध्यान से मानना पड़ेगा, क्या हो जाएगा सी, तो उस 58 का क्या हो जाएगा सी, बोथ से, ये और भी दोनों से। ऑन द प्रोबेशन नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर ए, मतलब ऑन द प्लेटफॉर्म, सॉरी ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर, मतलब प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने लेखक को क्या थमा दिया था, तो एक बास्केट, जिसमें क्या था, एक किटन था, बिल्ली था, ठीक है, बास्केट। तो 60 नंबर पे देखते हैं द बास्केट कंटेन, मतलब बास्केट में क्या था, एक बिल्ली थी और क्या, कैट हो जाएगा 60 का क्या। आगे बढ़ते हैं तो 61 में इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, मतलब नानू काका जो दिल्ली कौन सा सीजन में आ रहे थे, तो समर में आ रहे थे, उसमें लिखा गया, बुक में लिखा गया समर, हीट लिखा गया, तो हीट का मतलब होता है समर, ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 62 में नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो ये महाराष्ट्र से आएगा, महाराष्ट्र। अगर इसमें कर्नाटका भी ऑप्शन रहेगा तो कर्नाटका आपको मानना, अगर महाराष्ट्र रहेगा तो महाराष्ट्र मानना, ठीक है। आगे तो 62 का क्या हो जाएगा ये, महाराष्ट्र। अगर 63 में देखते हैं नानू काका बाद स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ क्लास कैरियर, मतलब नानू काका कहाँ कौन से क्लास के डोरवे पे खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे, तो सेकंड क्लास पे। क्यों, क्योंकि सेकंड क्लास पे ही से आ रहे थे नानू काका, लेकिन टिकट कौन सा क्लास का था, थर्ड क्लास का था, लेकिन कौन सा क्लास पे आ रहे थे, तो सेकंड क्लास पे थे। इसका आंसर क्या आ जाएगा 63 का ए। 64 में देखते हैं हु ऑफन टेक अ पिंच ऑफ स्नैप फ्रॉम द सिल्वर, मतलब कौन है जो जब तब एक मतलब चुटकी ले ही लेते हैं, अपना स्नैप से निकाल लेते हैं, तो नानू का आदत है खैनी खाने का। तो 64 का क्या हो जाएगा ये, 64 का क्या हो जाएगा। हु इज़ द एम्बेसडर इन द स्टोरी पिंच ऑफ, एम्बेसडर कौन है, तो हजरत बरकत अली, ऑप्शन सी 65 का सी। भाज डॉट प्रोबेशन में, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, तो ऑन द ट्रेनिंग होता है, ऑन ट्रेनिंग, ऑप्शन डी। द नरेटर एंड द सन ऑफ डॉट वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री, मतलब नरेटर और किसका जो बेटा है वो दोनों मतलब एक ही मिनिस्ट्री में काम करते थे। सोहन लाल रतिराम का बेटा है या रतिराम, जो दोनों एक ही मिनिस्ट्री में काम करते हैं। क्या बोला था, जब कार से दोनों जा रहे थे तब बोला था, ठीक है। भाईल बी राव सोहन लाल बाज गगलिंग इन डॉट इन द रूम, मतलब जब वो दोनों मामा और भांजा पहुँचे थे सोहन लाल रतिराम से मिलने के लिए, तो क्या कर रहा था, तो हुक्का पी रहा था, क्या पी रहा था, हुक्का। तो 68 का क्या हो जाएगा सी, 68 का क्या हो जाएगा सी, हुक्का। हु डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहनलाल शर्मा, मतलब कौन है जो मतलब सोहनलाल रतिराम के बेटे से शादी के लिए रिश्ता ठुकरा दिया था, तो वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, बी वेलफेयर। 69 का क्या हो जाएगा वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ, मतलब वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपनी बेटी की शादी किससे फिक्स कराना चाहता था, तो ए टू पेन्नी स्टेट नौर, मतलब सोहनलाल रतिराम का रहता है वो छोटा सा एक मतलब स्टेट नौर, जिसमें वो अपनी राजकुमारी को मतलब भेजना चाहता है, वहाँ के राजकुमार से शादी कराना चाहता है। तो सोहनलाल रतिराम उसको मतलब बुराई कर रहा था कि वो छोटा सा स्टेट है निन्नौर, वहाँ अपने बेटी को शादी कराना चाहता है। तो क्या हो जाएगा ये 70 का क्या हो जाएगा ए टू पेन्नी स्टेट निन्नौर। 71 हु टर्न टू अ लिबराल्ड चौफर, तो मतलब कौन है जो ड्राइवर में बदल गया था, निजी ड्राइवर में, तो नरेटर बदल गए थे। क्यों, क्योंकि इसके मामा ने बोला था कि तुम ड्राइवर बन जाओ मेरा, ठीक है। 72 नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गिव्स ऑफ, मतलब कि किस रूप में नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के पास गए थे, तो एस्ट्रोलॉजर के रूप में, मतलब क्या उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो भविष्यवाणी वगैरह करता है, पंडित वगैरह होता है उसको कहते हैं, तो उसी एस्ट्रोलॉजर के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 73 का हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका के साथ कौन फ्री में आया था, तो किटन आई थी, बिल्ली बास्केट में आई थी, ठीक है, किटन। नानू काका बाज द नरेटर्स, नानू काका है जो नरेटर्स के कौन है, मिटाना का मतलब मामा है, ये हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा 75 में देखते हैं नानू काका बिफोर ही स्पीक, नानू काका कुछ बोलने से पहले क्या करते हैं, इनहेल सम स्नैप, मतलब कुछ स्नैप अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। 75 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नानू काका टूक आउट ही चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर, मतलब नानू काका
चेक ली और उसमें कितने रुपए का चेक लिख दिए थे, तो 1000 मतलब 1000 रुपये का चेक लिखे थे, ठीक है। 76 का क्या हो जाएगा सी। 77 में आपको देखना नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन आ टिकट ऑफ, मतलब नानू काका ट्रेवल किए थे सेकंड क्लास में, लेकिन टिकट उनके पास कौन सा क्लास का था, तो थर्ड क्लास का। तो 77 का क्या हो जाएगा बी। तो थर्ड क्लास के टिकट के बावजूद वो सेकंड में पहुंचे थे, तो 77 का क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आगे द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट डॉट फॉर हर ब्रदर, मतलब उनकी जो माँ थी मनोहर मलगोंकर की, वो अपने भाई नानू काका का वेट कहाँ कर रही थी, डोरवे पे कर रही थी, मतलब गेट के दरवाजा के सामने होता है वो डोरवे पे। क्या हो जाएगा सी। 78 का क्या हो जाएगा सी। 78 का क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। मनोहर मलगोंकर इज ए और एन डॉट राइटर, मनोहर मलगोंकर कहाँ कैसे राइटर हैं, कहाँ के राइटर हैं, तो इंडियन राइटर हैं भाई। तो 79 का क्या हो जाएगा ए, इंडियन। 80 का द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, मतलब उनकी जो माता हैं लेखा की माँ, वो अपने भाई के लिए ये बोल रही है कि नानू काका जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब वो उनके पास इतना ज़्यादा क्षमता है कि वो जब मन चाहते हैं जब वो मंत्री से मिल सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, वो कोई भी काम मैनेज कर सकते हैं, कब जब वो चाहेगा तब। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, वेन एवर ही वांटेड, मतलब जब चाहेंगे तब। तो 80 का क्या हो जाएगा बी। ये पूरा लिखा हुआ बुक में सेम टू सेम, आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो 80 का क्या हो जाएगा बी, वेन एवर ही वांटेड, बी हो जाएगा, बी, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब 81 पे है एंड लास्ट क्वेश्चन यही है कि नानू काका बेन टू विजिट द डॉट मिनिस्टर, तो नानू काका है उनका मेन मकसद, मेन एम क्या है कि कौन सा मिनिस्टर से मिलना, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना। 81 का क्या हो जाएगा बी। तो इसमें आपको सारा 81 क्वेश्चन करवाया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कोई एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मेरा हो गया इतना, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।